हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि सीईटी रिजल्ट कब आउट होने वाला है। क्योंकि प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि लगभग 4 महीने हो गए और कहीं ना कहीं एचएसएससी चेयरमैन सर के जो स्टेटमेंट थे कि 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि करेक्शन पोर्टल का जो इश्यू था वो एक सिस्टम अलग था, लेकिन वो भी सोल्व हुए काफी दिन हो गए, लेकिन मेन पॉइंट उसमें भी सोल्व नहीं हो पाया कि जो डेट डाली थी 14 जून, वो कहीं ना कहीं क्रूशियल डेट है बहुत से बच्चों के लिए। और एक जो इंपैक्ट अभी आया कि रिजल्ट क्लर्क वैकेंसी का, उसके बारे में हमने बताया कि अभी वैकेंसी कहीं ना कहीं नहीं है, बट कहीं ना कहीं भविष्य में इसका यह है कि मेंस अभी नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट जिनके लगता था कि लगभग 60 से 65 मार्क्स हैं, क्योंकि वैकेंसी अगर देखें अभी रिपोर्ट होती 5000 के आसपास, तो वो बच्चे जो 60 से 70 के बीच में है ना अभी, उनके लिए क्या होता, गोल्डन चांस होता है। लेकिन अगर ये वैकेंसी बीच की गायब हो जाती है तो वो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। और रिजल्ट के लिए, क्योंकि रिजल्ट अब बहुत जल्दी आएगा, कब आएगा वो बताएंगे उसके बारे में। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर ये रिजल्ट आने से पहले देखिए, एक पॉइंट ये है कि रिजल्ट तो आएगा। अब बच्चे कहेंगे ना तो कहीं ना कहीं इलेक्शन है, इलेक्शन भी नहीं है, ना सेंटर के इलेक्शन है, ना स्टेट के इलेक्शन है, ना कहीं बाई इलेक्शन या किसी तरह का कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं, मतलब जहां पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई दे। तो फिर किस कारण हो सकता है रिजल्ट क्यों आ रहा है वो? इसका सबसे बड़ा कारण यह है, क्योंकि जब वैकेंसी के बारे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट जो एचएसएससी क्लर्क वैकेंसी थी ग्रुप सी की, हरियाणा पुलिस के बाद वही थी। अब जिनके मार्क्स देखें, एक तो मार्क्स हैं लगभग, अगर आपके पास 70 प्लस वो कैंडिडेट, एक मार्क्स हैं जो क्वालिफाई हुए, वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आ जाएंगे, लेकिन जिनकी एज नहीं है। और वो जो बीच के कैंडिडेट हैं वो किन के लिए हैं? वो क्लर्क वैकेंसी के लिए। और क्लर्क वैकेंसी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी वही है। और जब अपर वैकेंसी आएंगी, जो ग्राम सचिव, क्लर्क नहीं, ग्राम सचिव, पटवारी या ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, वो कहीं ना कहीं 75 प्लस लेके जाएगा। तो ये जो बीच के मार्क्स आपने लिए, मेहनत की, वो कहीं खराब जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी आएंगी, बट कहीं ना कहीं अगर पहले से ही वैकेंसी डिनोट होती तो बच्चे मेंस के लिए तैयारी करते और मेंस शायद बहुत जल्दी भी हो जाता। लेकिन जितना यहां पर आश्चर्य है कि वैकेंसी तो है लेकिन वैकेंसी अभी नहीं है, इसका मतलब 1 से 2 साल के बीच वैकेंसी होंगी क्लर्क की। और हमने बताया लगभग 2000 प्लस वैकेंसी होंगी, अभी नहीं है। अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब बच्चों का रिजल्ट, क्योंकि लगभग 4 महीने हो गए और 4 महीने से रिजल्ट नहीं आया। बच्चे वेट करते करते कितने दिन तक हो गया। मतलब अब आपको सबसे बड़ा इशू यह है कि जिन बच्चों के देखें 26 और 27, ये मॉर्निंग का, 26 मॉर्निंग हार्ड था, 27 इवनिंग हार्ड था। इनको नॉर्मल, जैसे ही रिजल्ट आउट होगा तो सबसे बड़ा आपके लिए आश्चर्य पता क्या होगा? यही होगा कि जो मार्क्स बढ़े, कितने ज्यादा बढ़े। और जिनके दूसरी शिफ्टों में थे ना, 26 की इवनिंग में और 27 की मॉर्निंग में, उनके मार्क्स घटेंगे और घटेंगे सबसे ज्यादा 27 मॉर्निंग। तो जैसे रिजल्ट इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन इंपैक्ट डालेगा। तो इसलिए कब रिजल्ट आउट हो सकता है? तो जितनी आपको सामने खबरें आ रही हैं, लगभग रिजल्ट 10 तारीख तक आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 8 से 10 दिसंबर राज्य युवा दिवस के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं माननीय सीएम साहब पंचकुला में जो प्रोग्राम है उसमें, क्योंकि युवा दिवस सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो इसी वजह से शायद एचएसएससी सीईटी का रिजल्ट आउट हो जाए, क्योंकि हो सकता है उस दिन घोषणा कर दे। और जैसे रिजल्ट आउट होगा, क्योंकि हमने देखे, फिर से कह रहा हूं, रिजल्ट आउट हो सकता है आपको 10 तारीख से पहले, 10 दिसंबर से पहले। फिर बच्चे कहेंगे कि हो सकता है ये तो ऐसे ही, क्योंकि
100% तो HSSC को भी नहीं पता कि कितना सही है, कब रिजल्ट आउट होगा, कब नहीं होगा, किसकी तरफ से हां करने पर ही रिजल्ट आउट किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, कब किया जाएगा। बट कहीं ना कहीं जो आसार लग रहे हैं वो यही है कि दिसंबर 10 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट सबसे बड़ा इंपैक्ट मैंने बताया ना, सबसे बड़ा आपको आश्चर्य वो होगा कि जिससे नॉर्मलाइजेशन काम किया होगा। देखिए, हो सकता है किसी के 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाए और किसी के 10 से 12 घट जाए। अब वो किसके घटेंगे, किसके जुड़ेंगे, वो HSSC ने पिक कर लिया होगा और उसको जोड़ भी दिए होंगे। तो अगर आपके मार्क्स जुड़े हैं, मतलब आप कौन सी शिफ्ट में है फिर, 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग में, और जिनके मार्क्स घटेंगे वो 26 इवनिंग और 27 मॉर्निंग में होंगे। कितने घटेंगे वो तो पता चल पाएगा जब HSSC कहीं ना कहीं रिजल्ट आउट करेगा। और रिजल्ट आउट हमने बता दिया लगभग 10 तारीख के आसपास, उससे पहले कहीं ना कहीं रिजल्ट आउट हो जाएगा। हालांकि बहुत से बच्चे ये भी बताएंगे कि ग्रुप 2024 वाला जो मामला है उसकी 12 दिसंबर है हियरिंग, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। कोई कहेगा जनवरी में रिजल्ट आएगा, और या फिर वही में इलेक्शन, या फिर HSSC शायद कहीं सो गई है। तो ये जो देखें, ये चीज तो चलती रहेगी। बट जो मेन पॉइंट है ना बच्चों की जो भविष्य की बात, वो पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होनी चाहिए कि आप कल कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा होगा और उसमें इस तरह का घोषणा पत्र, उसका एक कैलेंडर, और कैलेंडर की बात कहूं मैं, कैलेंडर जो जारी करने के लिए बात कही गई थी उसके लिए अभी HSSC काम कर रही है। मतलब उसको भी नहीं पता कब HSSC अपना कैलेंडर जारी करेगी, और कैलेंडर जारी करना आपको भी लगता है कि कितना सही है कितना नहीं, और वास्तव में उस कैलेंडर के ऊपर कितनी टिक पाएगी, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका 10 दिसंबर के पहले आ रहा है, और जो मार्क्स जुड़ेंगे घटेंगे वो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। और अगर आप वास्तव में 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग के कैंडिडेट है तो जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि इनके मार्क्स कितने बढ़ पाएंगे वो भी बता पाएंगे। और 26 समझ रहे हैं ना, जिनके मार्क्स घटेंगे तो वो कितने घटेंगे, लगभग कितने घट पाएंगे वो जरूर बताएंगे। बट वैकेंसी आएंगी क्लर्क की, मेंस कहीं ना कहीं फिर से बस्ते में डाल दिया है। अगर अलग अलग पेपर हुआ, अगर क्लर्क की वैकेंसी अभी नहीं है 2 साल बाद आती है और पेपर अलग अलग हुआ, तो फिर जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं 75 प्लस है ना, उनके लिए क्या होगा, गोल्डन चांस होगा, क्योंकि वो सब पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी नीचे के कहीं भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 10 गुना में तो वही बच्चे काउंट होते रहेंगे प्रत्येक पोस्ट के लिए। जैसे अभी निकाला ग्राम सचिव 10 गुना में वही बच्चे, फिर वो दूसरा पोस्ट का निकाला उसमें भी 10 गुना में वही बच्चे, तो वो रोटेशन चलता रहेगा और कैंडिडेट वही घूमते रहेंगे। तो इसलिए अगर पेपर अलग अलग हुआ तो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, और पेपर इंपैक्ट इसलिए भी डालेगा क्योंकि वैकेंसी क्लर्क की नहीं है, और क्लर्क की वैकेंसी अगर नहीं है तो ये जो मार्क्स है ना, ये जो बीच के, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स करें, बट रिजल्ट आपका 10 के आसपास आ रहा है।